सदगुरु श्री प्रेम साहब जी और हमारे श्री त्यागी साहब जी, शंकर साहब जी, कुमार साहब जी और संतोष साहब जी और भी अन्य संत महात्मा, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि दर वर्ष सदगुरु श्री प्रेम साहब जी 2 दिन का 2 दिवसीय प्रोग्राम रखते हैं। उसमें अनेक संत महात्मा, भक्त सज्जन दूर दूर से पधारते हैं और सत्संग से लाभ प्राप्त करते हैं। कहते हैं सत्संग, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सत्संग कराते हैं और सत्संग के माध्यम से जन समाज को अच्छे विचारों का लाभ मिलता है, सद्ज्ञान मिलता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं नाच नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा, पता नहीं क्या क्या मनोरंजन के लिए कराते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ महापुरुष ऐसे विचार जो रखते हैं, कराते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति हो, आदमी के अच्छे संस्कार बने। हर एक इंसान को और उनके परिवार को, उनके जो पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है पीछे, उनके अच्छे संस्कार कैसे बने, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। यदि हम सत्संग में आएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारा जीवन पवित्र होगा और हम कहीं भी जाएंगे हम सुखी रहेंगे और हमारे माध्यम से जो आसपास की जनता होगी वो भी सुखी रहेगी, उनको भी सुख शांति मिलेगी। इसलिए सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, सत्संग बहुत कम मिलता है। इसलिए हर एक इंसान को सत्संग में आना चाहिए। कहते हैं गरीबों की समस्या है, गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं कि भूख लगे। गरीबों की समस्या है कि सोने के लिए बिछौना नहीं है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। और अमीरों की समस्या है, बिछौने तो बहुत है लेकिन नींद नहीं। तो प्रिय सज्जनों, हर आदमी दुखी है। इस दुख से बचने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता है। यदि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा और सत्संग सुनेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कहते हैं दुख नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कछु नाही। कहते हैं दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं और संतों के मिलने के समान संसार में सुख नहीं है। इसलिए यदि हम दूर दूर से आते हैं तो संतों के दर्शन करें और सत्संग से लाभ प्राप्त करें। एक बार की बात है, ऐसे सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। अनेक संत महात्मा पधारे हुए थे, बहुत दूर दूर से पधारे हुए थे। सब अपने अपने ढंग से विचार दे रहे थे और भक्त सज्जनों की भी भीड़ लगी हुई थी। तो संत जो गुरु जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि देखो, लोग तीर्थों में जाते हैं और ये जो तीर्थ स्थल है, ये बनारस है, काशी है, ये तीर्थ स्थल है और आप लोग यहां पर आए हैं, अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ करके जाओ। लोग तीर्थों में जाते हैं तो क्या छोड़ के आते हैं? कोई भाटा छोड़ के आता है, कोई कुम्हड़ा छोड़ करके आता है, कोई चावल छोड़ देता है।
लेकिन जो बुराइयां हैं जीवन की, गलत आदतें हैं, उनको लोग नहीं छोड़ पाते। तो संत महात्मा गुरु जी कह रहे थे कि आप लोग सत्संग रूपी तीर्थ में आए हैं, यहां कुछ न कुछ छोड़ करके जाओ। एक सज्जन खड़े हुए, गुरु महाराज आज से मैं बीड़ी पीना छोड़ रहा हूं। कुछ ऐसे लोग भी होते जो बीड़ी पी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते गुटखा भी खाते हैं, कुछ और लोग भी होते शराब भी पी लेते हैं कि सुख शांति के लिए शराब लोग पीते हैं, टेंशन दूर करने के लिए लोग शराब पीते हैं। और बहुत से लोग हैं गांजा पी लेते हैं, कहते हैं गांजा पी लेते हैं तो ध्यान लग जाता है, इसलिए गांजा पी लेते हैं। प्रिय सज्जनों, ये जितने नशे हैं आदमी को दुख देने वाले, इसमें पैसा भी खर्च होगा, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और आपके परिवार के लोग भी दुखी होंगे। इसलिए इन नशा व्यसन से दूर रहो। संत महात्मा गुरुजन कह रहे थे कि आप लोग तीर्थों में आए, कुछ न कुछ छोड़ करके जाओ। तो एक सज्जन खड़े हुए, कहा गुरु महाराज आज से मैं तंबाकू छोड़ रहा हूं। किसी ने कहा गुरु महाराज आज से मैं शराब पीना छोड़ रहा हूं। एक बाबूजी भी बैठे थे वहां पर, तो बाबूजी ने खड़े होकर के हाथ जोड़े, कहा गुरु महाराज मैं भी दो चीज छोड़ना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा आप बताएं कि दो चीज क्या छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने, बाबूजी ने कहा कि आज से मैं सत्संग में आना छोड़ रहा हूं, आज से मैं सत्संग में आना छोड़ रहा हूं, और दूसरा आज से मैं दान पुण्य करना छोड़ रहा हूं। तो सभी लोग एकदम वो हो गए, खिलखिला के हंस दिए, अरे यदि सत्संग में आना छोड़ दोगे और दान पुण्य करना छोड़ दोगे तो फिर जीवन में रहा क्या। इसलिए हर एक आदमी को दान पुण्य करना चाहिए और सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग खड़े हुए, अपने अपने ढंग से लोग कुछ गलत आदतें छोड़े। एक सज्जन थे, उन्होंने बर्फ खाने के लिए छोड़ दिया। कहा गुरु महाराज मैं भी कुछ छोड़ना चाहता हूं। कहा क्या छोड़ना चाहते हो। आज से मैं बर्फ खाना छोड़ देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, बर्फ खाना छोड़ दिए। सत्संग का कार्यक्रम तो पूरा हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जिन्होंने बर्फ खाने के लिए छोड़ा था, उनके घर में उनकी जो बहू रानी थी, बहुत सुंदर खीर बनवाई थी। खीर इतनी अच्छी थी, बिल्कुल पूरा अमृत थी, सारा मसाला उसमें डाला हुआ था। थोड़ा से चख लो तो एकदम आदमी मस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उसका जीवन एकदम अच्छा हो जाए। बहुत सुंदर खीर बनाई थी। जैसे ससुर जी पहुंचे और बहू रानी ने निवेदन किया कि पिताजी मैंने खीर बनाया है और आप चलकर के जीम लो, गुजराती में कहते हैं जीम लो, जम लो, भोजन कर लो। तो उन्होंने क्या किया, आज मैं सत्संग में गया था, मैं बर्फ खाने के लिए मना कर दिया। तो बहू रानी जो खीर बनाई थी एकदम खीर बर्फ हो गई थी। तो उन्होंने प्रेस किया कि आप चल करके जीम लो। उन्होंने कहा आज मैं सत्संग में गया था, बर्फ खाने के लिए मैं मना कर दी हूं, इसलिए मैं बर्फ मैं नहीं खाऊंगा। तो बहुत प्रेस किया लेकिन उन्होंने नहीं खाया। माताजी से उन्होंने निवेदन किया कि माताजी आप भोजन कर लो, आप खीर खा लो। उन्होंने कहा जब हमारे पति देव भोजन नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूंगी। बाहर से लड़का आता है, ऑफिस से दुकान से लड़का आता है, लड़के को कहते हैं, उनकी बहू रानी उनकी गृह लक्ष्मी कहते हैं कि आप चल करके भोजन कर लो। तो पति देव कहते हैं कि हमारे माता पिता भोजन किए कि नहीं। तो उन्होंने कहा माता पिता भोजन नहीं किए हैं तो उनको भोजन कराओ। तो माता पिता जी उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं आज सत्संग में गया था और मैं आज बर्फ खाने के लिए छोड़ दिया हूं, लेकिन खीर जो है वो भी बर्फ हो गई है, इसलिए मैं खीर नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा जब हमारे माता पिता भोजन नहीं कर रहे हैं तो चलो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। पति भी वो भी भोजन नहीं किया। अंतिम में बहू रानी ने सोचा ये लोग लगता है इनको भूख नहीं है, चलो मैं भोजन कर लेती हूं। इतने में
उसने क्या किया, थाली लाई और पाटला लगाया और आराम से बैठ गई। और जब पारस करने के लिए सोचा, उसके भी विचारों में परिवर्तन हुआ। उसने विचार किया कि देखो ये सब लोग भोजन नहीं कर रहे हैं और मैं अकेले भोजन कर लूं तो अच्छी बात नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है, लोग बासी भोजन नहीं करते हैं। तो अब किसी ने भोजन नहीं किया, सवेरा हो गया और वो खीर को उन्होंने जहां जानवर बांधे रहते उसमें जाकर के डाल दिया और एक कुत्ता आकर के जैसे खाया और वहीं पर ढेर हो गया, कुत्ता मर गया खा करके। तो बहू रानी ने विचार किया कि इस खीर में क्या जहर पड़ गया जो कुत्ते ने खाया मर गया। बहू रानी ने एक लकड़ी लिया और लकड़ी से इधर उधर देखा तो उसमें छिपकली, क्या बोलते हैं, छिपकली, बितुइया उस खीर में पड़ गई थी और खीर एकदम जहर हो गया था। और जहर हो जाने के कारण से जैसे कुत्ते ने खाया और कुत्ते वहीं मर गया। तो प्रिय सज्जनों, सत्संग से कितना बड़ा लाभ मिलता है। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होए सुबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्संग से जीवन दान मिला और सद्बुद्धि का लाभ मिलता है। लोग बहुत धन कमा ले, बहुत सारा पैसा कमा ले, ऊंचे पद में हो जाएं, लेकिन आदमी के अंदर सद्बुद्धि नहीं है तो उसका वो दुरुपयोग करेगा, धन का दुरुपयोग करेगा, पद का दुरुपयोग करेगा, सबको परेशान कर डालेगा। इसलिए बुद्धि की जरूरत है, सद्बुद्धि की जरूरत है। इसलिए ज्यादा नहीं कह करके मैं अपने वाणी पर विराम लेता हूं। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होए सुबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय।